दो टाइप होते हैं राइट, कौन सा? ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो आज हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिकल की, और टाइम मिलेगा तो ऑप्टिकल की बात करेंगे। आज दोनों कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो क्लास बात करते हैं हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो क्लास अगर आपके पास, हमें जो सीखना ज्योमेट्रिकल में, हमें सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मोनोडेंटेड लिगैंड। क्लास क्या होता है मोनोडेंटेड लिगैंड? यस, मेरा आवाज आ रहा है? जिसमें एक हाँ डोनर सर, रहता जिसमें है। एक डोनर हो। एक ही दोनों होता है राइट, मोनोडेंटेड लिगैंड। फॉर एग्जांपल, बहुत से एग्जांपल थे। अमोनिया था, OH माइनस था, बराबर है, Cl माइनस था, क्या नंबर ऑफ एग्जांपल है मोनोडेंटेड लिगैंड। तो क्लास मोनोडेंटेड लिगैंड्स हम लोग इन जनरल लिखेंगे। देखो बुक में स्पेसिफिक एग्जांपल है, और कोई भी कॉम्प्लेक्स है आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मैं आपको इन जनरल बताता हूं। तो मोनोडेंटेड लिगैंड्स वी राइट बाय सिंबल स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d एक्सेट्रा। तो अगर मैं स्मॉल a b c d लिख रहा हूं तो लिगैंड क्या है? मोनोडेंटेड लिगैंड, ठीक है। तो अगर मुझे बायडेंटेड लिगैंड लिखना है, व्हाट इज बायडेंटेड लिगैंड? इसके पास दो डोनर हो। दो डोनर रहता है। इसके दो डोनर आते हैं राइट। हाँ, तो फॉर एग्जांपल NH2 इथाइल डायमाइन NH2 राइट। हाँ, मुझे तो इस लिगैंड में क्या दोनों डोनर आइटम सेम है? हाँ सर। हाँ, तो हम उसको बोलते हैं, इसका सीरीज चलो बंद करो जरा। सिमेट्रिक क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सिमेट्रिक बायडेंटेड लिगैंड। मतलब क्या बोलो, जिस लिगैंड में दोनों डोनर आइटम क्या होते हैं? सेम। हाँ, तो दूसरा क्या होगा बोलो? तो क्लास देखो, फिर इस लिगैंड को हम लोग दिखाते हैं। इसको दिखाते कैसे? इसको हम लोग दिखाते हैं सिंबल, जैसे जैसे हम लोगों ने दिखाया था स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, स्मॉल e एक्सेट्रा फॉर मोनोडेंटेड लिगैंड। तो फॉर सिमेट्रिक बायडेंटेड लिगैंड we use symbol capital AA। कौन सा सिंबल यूज करते हैं हम लोग? कैपिटल AA। So this is symbol for symmetric bidentate ligand. Everyone? यस सर। तो सर वो कैपिटल ABCDE सिंबल है क्या? हाँ, किसके लिए? मोनोडेंटेड लिगैंड के लिए। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, मेरे पास कॉम्प्लेक्स है MABCD, मुझे बताओ तो इसमें जो लिगैंड है चारों के चारों लिगैंड क्या है? मोनोडेंटेड। अगर मैं लिखता हूँ कॉम्प्लेक्स MAA2, मतलब मेरे पास दो लिगैंड है, और दोनों लिगैंड क्या है बोलो? दो लिगैंड है। बायडेंटेड। समझ में आ रहा है? हाँ सर। सिमेट्रिक बायडेंटेड लिगैंड विच शो बाय सिंबल A। हाँ, तो क्लास ये जो लिगैंड है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट देखो, ये NH2 CH2 CH2 NH2 लिगैंड दिख रहा है आपको? इसका नाम क्या है? इथिलीन डायमाइन राइट। इसको हम लोग शॉर्टकट में EN लिखते हैं। ठीक है, तो EN लिखा, मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आना चाहिए, इथिलीन डायमाइन। ओके, क्लास दिखता है नेक्स्ट लिगैंड। आप मुझे आंसर दो। मेरे पास है CH2 NH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। प्लस ये लिगैंड मोनोडेंटेड या बायडेंटेड है? बायडेंटेड। क्यों बोलो? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन डोनर हो गया, और यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर, तो ये भी डोनर हो गया राइट। एवरीवन नहीं समझा? प्लस अगर ये लिगैंड डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, तो एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन करेगा, एक ऑक्सीजन करेगा, क्या ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है? व्हाट इज लिगैंड जिसके साथ लोन पेयर होता है, या फिर एटम गैस के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, बराबर है? नेगेटिव चार्ज। यस हाँ, सर। तो ये बायडेंटेड लिगैंड है। माय क्वेश्चन इज, क्या सिमेट्रिक है? नहीं सर। नहीं है, यहाँ पे दोनों अलग अलग डोनर है राइट। हम लोग बोलते हैं असिमेट्रिक क्या बोलते हैं उसको? असिमेट्रिक बायडेंटेड लिगैंड। और इसका सिंबल लिखते हम लोग AB। क्या लिखते हैं सिंबल? AB। समझा आपको? हाँ, और क्लास इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं
GLY, इसका नाम है GLY CINATO, ये लिगैंड का नाम है ग्लाइसिन लिगैंड। क्या नाम लिगैंड का नाम? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन। और इसको शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं? GLY। तो क्लास व्हाट इज कैपिटल AA? सिमेट्रिक bidentate ligand, right? Bidentate ligand, yes. With capital AB, asymmetric Asymmetric Symmetric bidentate ligand. bidentate ligand. what is small a, small b, small c, small d, small e? Monodentate ligand. ligand. Monodentate ligand। वेरी गुड, अभी समझा आपको? हाँ, तो हम देखते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले तो आपको ना दो ही कोऑर्डिनेशन सीखना है पूरे JEE एडवांस तक। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6। क्या व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? मतलब इस चैप्टर में सॉलिड स्टेट वाला कोऑर्डिनेशन नहीं, जिस कॉम्प्लेक्स में मेटल ने लिगैंड के साथ कितने बॉन्ड बनाए? यस, लिगैंड और वो मेटल के बीच में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे, राइट? हाँ Yes. तो या कोऑर्डिनेशन 4 एंड कोऑर्डिनेशन 6। तो क्लास कोऑर्डिनेशन 4 में दो टाइप आता है, ध्यान से देना। एक आता है सर, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। ज्योमेट्रिकल, हाँ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आई होप सबको स्ट्रक्चर मालूम है मीथेन का। व्हाट दिस इंडिकेट्स? दो लाइन Tetrahedral. है, टेट्राहेड्रल। हाँ, दोनों लाइन क्या है? एक ही प्लेन में, राइट? हाँ, और एक ऊपर एक नीचे। एक वेज ना, हाँ, वेज मतलब प्लेन के बाहर आगे, और एक अंदर। एक प्लेन के अंदर, राइट? ये आपको मालूम है अंदर। क्या आता है ना? sir. तो अगर आपके पास यार कार्बन की जगह पे सेंटर में कौन होगा? मेटल होगा, राइट? और ये बॉन्ड क्या होंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे। तो हम लोग बात करें किसकी? कॉम्प्लेक्स की, बराबर है? तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो आपका कॉम्प्लेक्स अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो लोगे कैसे पता चलेगा? तो नेक्स्ट लेक्चर होगा, कैसे पता चलेगा sp3 होगा या क्या होगा, ठीक है? तो sp3 हाइब्रिडेशन होगा तो बॉन्ड में क्या बोलते हैं हम लोग? तो 4। बस एक और है हाइब्रिडेशन, आपने ये हाइब्रिडेशन कभी सुना नहीं है, हम लोग सीखेंगे इसको डिटेल में। DsP2, कौन सा बोला मैंने? DsP2. हाइब्रिडाइजेशन। इसमें 4 बॉन्ड बनते हैं, पर चारों के चारों बॉन्ड क्या होते हैं? एक ही प्लेन में होते हैं, राइट? तो हम लोग बोलते हैं sp3 होगा तो स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट? Tetrahedral. टेट्राहेड्रल। और ये होगा तो ये planar स्क्वायर square planar. स्क्वायर आई प्लेनर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको बुक से बहुत ज्यादा लेवल पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, डिफिकल्ट नहीं पर बहुत अंडरस्टैंडिंग पार्ट होगा, क्योंकि ना आपको ना तो एमसीक्यू जमा के लिए चैप्टर के, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। सिंपल चीज है पर बुक में सब मेंशन नहीं है। तो अगर हाइब्रिडेशन sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल, तो tetrahedral. ये स्पीड होगा तो Square planar. ठीक है? आपको दो ही कोऑर्डिनेशन सीख रहे हैं, कौन से? कोऑर्डिनेशन 4 एंड कोऑर्डिनेशन 6, ठीक है? कोऑर्डिनेशन 6 में एक ही कॉम्प्लेक्स आता है। ओके, अगर आपका हाइब्रिडेशन होगा sp3d2 तो कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कैसा कैसे दिखता है? तो बस एक प्लेन, ये प्लेन दिखा रहा हूं मैं, ये बॉन्ड्स नहीं है, सेंटर में आपका मेटल आयन। तो प्लस आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो द प्लेन, ये प्लेन है, सेंटर में मेटल आयन, इस प्लेन के राइट ऑन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, ये लिगैंड, ये लिगैंड, ये तीसरा, और ये चौथा, राइट? एक बॉन्ड प्लेन के ऊपर से और एक बॉन्ड प्लेन के नीचे से। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। वी कॉल इट ज्योमेट्री एज व्हाट? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्लास क्यों ऑक्टाहेड्रल? देखते हैं ऑक्टाहेड्रल क्यों, क्योंकि यहाँ पे 8 प्लेन बनते हैं। कैसे 8 प्लेन बनेंगे बोलो? सर, एक पिरामिड का 4 और एक पिरामिड का 4. हाँ, तो ये 4, तो ये आपको पहला ऊपर स्क्वायर पिरामिड और नीचे एक स्क्वायर पिरामिड, टोटल क्या कितने बनेंगे स्ट्रक्चर? तो कितने प्लेन बनेंगे? 8 प्लेन बनेंगे, राइट? ऐसे एग्री? तो वी कॉल इट ज्योमेट्री एज व्हाट? क्या बोलते हैं ज्योमेट्री को? ऑक्टाहेड्रल। तो हाइब्रिडेशन क्या होता है इसके लिए बोलो? sp3d2. sp3d2। और एक और होता है
सीखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये जो आपने यहाँ पर SP3 और DSP2 लिखा है वो CN4 के लिए होगा सिर्फ? नहीं कोऑर्डिनेशन 6 के लिए लिख रहे हैं हम लोग, ये वाला कोऑर्डिनेशन 6 के लिए। कोऑर्डिनेशन 4 के लिए क्या होता है, SP3 एंड DSP2 होता है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन 4 के लिए। तो कोऑर्डिनेशन 4 में दो एवरेज होते हैं, कौन सा, SP3 एंड DSP2, राइट। DSP2 हाँ सर। एंड कार्बोनिल कोऑर्डिनेशन 6 में दो होते हैं, कौन सा, SP3D2 या फिर D2SP3। अभी ये क्या होता है, D2SP3 सिखाऊंगा आपको मैं। इसमें भी स्ट्रक्चर क्या होता है, वही होता है, कौन सा, सेम स्ट्रक्चर होता है। तो हाइब्रिडेशन sp3d2 हो या फिर D2sp3, हाइब्रिडेशन क्या होता है हमेशा, सॉरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल दोनों केस में। तो क्लास से पहले आपको दिमाग में ये फिक्स करना है, राइट। अगर आपका कॉम्प्लेक्स में मेटल 4 बॉन्ड बना रहा है तो हाइब्रिडेशन 2 हो सकते हैं, कौन सा, sp3 या तो DSP2। तो कौन सा होगा पता करेंगे हम लोग, इजी है पता करना, बाद में देखेंगे जब हम लोग VPT सीखेंगे। और कोऑर्डिनेशन 6 होगा तो हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, या तो sp3d2 होगा या तो D2sp3 होगा, ठीक है, वो सीखेंगे हम लोग बाद में। तो क्लास लेट अस कम टू कोऑर्डिनेशन 4, ठीक है क्लास। तो हम लोग देते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, यस एनीबॉडी। डिफरेंस होता है स्पेस में। तो क्लास क्या होता है देखते हैं। अब क्या मेटल है सेंटर में और मेटल इज अटैच्ड टू लिगैंड, राइट। देखो ये टेक्स्ट बुक का डिफरेंस नहीं है, पर सबसे इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, अगर ये समझा तो सब समझा। अगर आप लिगैंड का पोजीशन चेंज करते हो, तो क्लास क्या आपको नया कोई स्ट्रक्चर मिलता है क्या स्पेस में, अगर मिलता है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, नहीं मिलता ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है। वापस बोल रहा हूं मैं, अगर आप लिगैंड का पोजीशन चेंज करोगे, समझो ये लिगैंड यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, राइट। प्लस मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं अगर एक काम कर रहा हूँ, मैं इस कॉम्प्लेक्स को ऐसा लिखता हूँ, डी को ऐसे रखता हूँ, सी को भी ऐसे रखता हूँ, पर बी ऊपर लिखता हूँ और ए नीचे लिखता हूँ। माय क्वेश्चन इज कॉम्प्लेक्स नंबर 1 and complex number 2, are they same complexes, are they some different complexes? सर सेम कॉम्प्लेक्स है ना? सेम है ना क्लास, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ कितने एंगल से, 180 डिग्री से, तो मुझे ये मिलेगा, राइट। इसको रोटेट करता हूँ 180 डिग्री से, तो क्या मिलेगा मुझे, सेकंड ये मिलेगा। तो ये दोनों एक ही मॉलिक्यूल है, वो को आइसोमर इसमें कुछ नहीं है, मतलब सेम मॉलिक्यूल है वो। आपको क्या बोलना मैंने कि लिगैंड का पोजीशन चेंज करने से आपको कोई नया स्ट्रक्चर मिलना चाहिए, एग्री। हाँ सर। हाँ या ना, यस। हाँ सब लोग समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हो, डाउट है तो बोलो, बहुत फास्ट हो तो वो भी बोलो। चलो दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको जो समझे। क्या रिक्वायरमेंट है, बुक का स्टेटमेंट नहीं है ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये दिस इज द थिंग व्हिच एवरीबॉडी मस्ट नो, क्या कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर चाहिए तो क्या करो, लिगैंड चेंज करो पोजीशन, तो आपको कोई नया स्ट्रक्चर मिलना चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन यू विद सम अदर एग्जांपल। मेरे पास है एम, यहाँ पे ए, व्हाट्स ए स्टैंड फॉर, Monodentate. बी स्टैंड फॉर Monodentate. हाँ क्लास, अगर मैं लिगैंड का पोजीशन चेंज करा समथिंग लाइक दिस, प्लस अभी ए को कितना कॉम्प्लेक्स, तुम लोग सकते 1 को कितना भी देना, 2 को कितना होगा स्पेस में, आपको दोनों स्ट्रक्चर सेम नहीं मिल सकते, करके देखो मिलेंगे क्या। नहीं सर वो क्रॉस में हो गया। ये ए और ए क्रॉस में, राइट, और बी एंड बी क्रॉस में। तो क्लास में इसको 180 डिग्री से घुमा, ऐसा देखो, मैं अगर इसको ऐसे रोटेट करूं या फिर ऐसे रोटेट करूं या फिर कैसे रोटेट करूं, क्लास क्या मुझे कुछ भी करके ये वाला स्ट्रक्चर मिलने वाला है, नहीं सर। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोमर हो गए। कौन सा आइसोमर, ज्योमेट्रिकल। क्यों आइसोमर हो गए, बिकॉज उनका स्पेस में अरेंजमेंट, लिगैंड का स्पेस में अरेंजमेंट क्या है, सेम या डिफरेंट है, डिफरेंट है। डिफरेंट है, स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग है, इसलिए हो गए। तो क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन 4 के, एक के बाद एक बहुत डिटेल में। एंड क्लास बहुत सी चीजें स्किप की जाती है सब क्लासेस में, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, बिकॉज़ ये जेईई के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। तो क्लास पहला कॉम्प्लेक्स है स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स,
यहाँ पे दो टाइप के कॉम्प्लेक्स आते हैं, कौन से? स्क्वायर प्लेनर एंड, बोलो, स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, राइट? स्क्वायर प्लेनर आता है और टेट्राहेड्रल आता है। हम लोग बात करें किसकी करेंगे? पहले स्क्वायर प्लेनर की। लेट अस टॉक अबाउट स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। कॉन्वेंशनल फॉर्म में। हाँ, तो मतलब पहला क्वेश्चन आपके लिए, अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स है MA4 और उसके ऊपर कोई चार्ज होगा, प्लस या माइनस, तो मतलब है ना, या तो कोऑर्डिनेशन एनर्जी प्लस होता है, माइनस होता है, जीरो होता है, तो कुछ भी चार्ज होगा, वी डोंट नो। प्लस इफ यू वांट एग्जांपल, Cu NH3 4, इसका एग्जांपल है। प्लस ये इन जनरल वाला ज्यादा अच्छा रहता है, फिर आपको बाहर नहीं करना पड़ता। ये देखो, ये जनरल है। प्लस के दोनों कॉम्प्लेक्स, ये GR है, जनरल रिप्रेजेंटेशन, और इसका स्पेसिफिक एग्जांपल है ये। बराबर है? समझ रहे आपको? तो यहाँ पे M कौन है? मेटल, नाम बोलो। कॉपर, और A कौन है? स्मॉल है। लिगैंड, नाम रे, नाम बाबा। अमाइन, अमोनिया, अमोनिया, अमाइन नहीं, अमोनिया लिगैंड है। अमाइन अलग होता है, ये अमाइन लिगैंड है, ये लिगैंड है, अमोनिया लिगैंड है। हाँ, मतलब इसको बोलते हैं अमाइन, बोलेंगे AMIN, बराबर है? हाँ, गुड। हाँ, तो क्वेश्चन सबके लिए है, ठीक है? चारों के चारों लिगैंड सेम है? क्लास बोलो यार। हाँ, चार सेम है। तो क्लास कॉम्प्लेक्स, अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है? A A A A। If I change the position of any ligand, मैं ligand की पोजीशन चेंज करता हूँ, ऊपर वाले को नीचे लिखता हूँ, या फिर किसको किधर भी चेंज करता हूँ, क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं, तो क्लास सबसे पहला स्टेटमेंट, कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप M, ये आपको याद रखना है, MCQ में बहुत काम आएगा। MA4 क्या? डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिखाएगा आपको, ठीक है? MA4, ठीक है? क्लास दूसरा क्वेश्चन, अगर एक लिगैंड चेंज कर दो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ B, यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल सकता है क्या? नहीं सर। नहीं, नहीं मिल सकता। वेरी गुड। प्लस क्यों? तो जो B को मैं यहाँ से यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है? एक काम करता हूँ, क्या रूल, क्या दिमाग में, क्या आपके बोलो, रूल क्या है? लिगैंड का पोजीशन चेंज करने से आपको क्या मिलना चाहिए? नया अरेंजमेंट मिलना चाहिए, नया अरेंजमेंट। तो बस ये B में यहाँ से उठा के यहाँ पे डालता हूँ, तो मैं B को यहाँ पे लिखता हूँ और A को नीचे लिखता हूँ। बस क्वेश्चन है, क्या है दोनों कॉम्प्लेक्स अलग है या सेम कॉम्प्लेक्स है? सेम है सर। सेम। क्या करूंगा, अगर मैं इसको 180 डिग्री से ऐसे फ्लिप करूंगा, राइट, तो ये वहां पे जाएगा, और उसको आपस में 90 डिग्री से नीचे फ्लिप करूंगा, तो ये आपस सेम स्ट्रक्चर बनेगा? हाँ सर। ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही स्ट्रक्चर है, दे डोंट गिव एनीथिंग न्यू। तो क्लास हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप, क्या आप रट्टा मारोगे तो भी चलेगा, पर मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ लो। कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप कौन सा? M A3B, बराबर ना? क्लास यही था ना? तीन लिगैंड सेम अलग था। दिस आल्सो डू नॉट शो क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लास नाउ कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप M A2B2, कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप M A2B2, ठीक है? बस यहाँ पे पॉसिबल है। बस कैसे? अगर आपका कॉम्प्लेक्स है M A A B B, और आपका कॉम्प्लेक्स है M A A, आपका क्वेश्चन है क्या दोनों स्ट्रक्चर सेम है? आप कैसे रोटेट करोगे? क्या दोनों Right. स्ट्रक्चर नहीं ना? स्पेस में उनका लिगैंड है या नहीं है? कोई तो बोलेगा हाँ या ना। नहीं, स्पेस में उनका अरेंजमेंट सेम नहीं है, राइट? तो ये आइसोमर बनेंगे या नहीं बनेंगे? नहीं। स्पेस में अरेंजमेंट अलग होता है तो ये आइसोमर बनता है। हाँ बनेंगे। बनेंगे ना? हाँ। तो मैं क्वेश्चन इस यहाँ पे दोनों भी A,
मेटल के सेम साइड पे, राइट, और दोनों भी बी मेटल के सेम साइड पे है, तो प्लस एंगल बिट क्या करता है, एंगल ए मेटल एंड ए का एंगल कितना है, 90 डिग्री। सिमिलरली बी मेटल एंड बी का एंगल कितना है, 90 डिग्री, और दे आर एडजेसेंट। तो प्लस को बोलते हैं हम लोग केमिस्ट्री में हेलो सिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सिस। सिस मतलब ऑन सेम साइड। अगला इनकी बात करेगा तो ये दोनों क्या है, ट्रांस बी अपोजिट साइड पे है और दोनों ये भी क्या है, अपोजिट साइड पे। एंगल कितना है इनके बीच में, 180 180 बी एम बी एंगल, ठीक है, ये बी एम बी एंगल कितना है, 180, दे आर अपोजिट टू ईच अदर, वी कॉल देम एज सर हमेशा 180 होना चाहिए क्या? क्या, हाँ 180 होना चाहिए, तो ही ट्रांस बोलते हैं। तो अगर एंगल 90 है, दो लिगैंड का मेटल के साथ एंगल, दो सेम लिगैंड का ए, दोनों ए लिगैंड होने चाहिए, राइट, और मेटल का एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का, क्या लेंगे हम लोग, सिस। और एंगल अगर 180 का हो तो उसका हम लोग ट्रांस। तो प्लस हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप क्या, Ma2B2 शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कौन सा आइसोमर दिखाता है वो, बोलो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, हाँ नाम बोलो, कौन सा आइसोमर का, सी साइन ट्रांस shows that is cis and trans, ठीक है। तो cis कैसे होगा, दोनों A एंड दोनों B क्या होंगे, एडजेसेंट, राइट, और ट्रांस कैसे होगा, दोनों A एंड दोनों B क्या होंगे, अपोजिट। क्या हो गया, तो क्लास कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप Ma4 do not show geometrical isomer, Ma3B do not show geometrical isomer, Ma2B2 show what, cis and trans isomer, समझा, हाँ। प्लस नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप प्लस यहाँ पे बोलो क्या है, चारों लिगैंड अलग 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 है, यहाँ पे ज्योमेट्रिक आइसोमर बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा बनेगा हाँ, पर हम लोग को सिस एंड ट्रांस नहीं बोलेंगे। सिस बोलने के लिए क्या होता है, दोनों लिगैंड सेम होने चाहिए, राइट। बनेगा सर। प्लस कैसे बनेगा आपको दिखाता हूँ, उसका रूल बताता हूँ कैसे बनता है वो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कैसे बनता है आइसोमर दिखाता हूँ आपको। तो बस ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है, तो आपको क्या करना है, किसी एक लिगैंड को फिक्स रखना है, किसी एक को। तो मैं जनरली किसको रखता हूँ फिक्स, ए को। फिर उसके ट्रांस में किसको रखो, बी को। सी एंड डी को आपको जैसा रखना रखो, फर्क नहीं पड़ता, इधर रखो चलेगा। एवरीवन आप साउंड सुन रहे हो, यस सर। सब बाद में क्या करो, यस सर ए को फिक्स रखना आपको। अब इसके ट्रांस को किसको रखोगे, यस करो, सी को सी को रखो, को रख चुके हम लोग, अभी सी को रखो। बचा कौन, डी और डी किसको ऐसे रखना लिखो, बी को ऐसे रखने करो, डी को ऐसे रखना करो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस अभी बोलो हम लोगों ने, सर अभी अभी डी को ट्रांस रखो। अभी बचा क्या, ए और बी बी और बी, ए तो है, बचा क्या, सी और बी बोल रहा। क्या बचा, बी एंड सी बचा, राइट। वो एक ही बात है। उसको कैसे रखो, हाँ। तो इसके आगे कुछ और बनाने जाओगे ना तो कुछ नया नहीं बनेगा, सेम वापस स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा, कोई ना कोई इनमें से एक। ट्राई करके देखो आप चाहिए तो। क्लास कैसे बनाना है आपको आइसोमर्स, ये तीनों अलग अलग स्ट्रक्चर है। आप इनको स्पेस में कैसे रखोगे तो सेम स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ये तीनों अलग अलग स्ट्रक्चर देखो आप चाहे तो। और ये तीन स्ट्रक्चर छोड़ के आप कोई भी स्ट्रक्चर नया बनाने जाओगे, दैट विल बी द सेम स्ट्रक्चर, कोई नया स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो क्लास क्या बोलोगे, आपका स्टेटमेंट क्या होगा,
दिस कॉम्प्लेक्स हो कितना ये 4 3 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्लास ठीक है हाँ प्लस आप बोलोगे हाँ, अब मैं किसी को आपको हेल्प करता हूं, चलो अभी ये वाला पहला देखो आप बोलो आपने सी को यहाँ पर रखा डी को यहाँ पर रखा आप मुझे क्वेश्चन पूछोगे सर आपने सी को यहाँ पे रखा और ई को यहाँ पे रखा और मैं इसको उल्टा करता हूँ चलो ए और बी तो चेंज नहीं कर हम लोग ये ए के जगह पे बी के जगह पे इसे क्या करो अभी सी एंड डी का पोजीशन चेंज करो यहाँ पे सी लाता हूँ और यहाँ पे डी लाता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है या दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट है सेम सेम है समझ रहे हैं आपको सेम है सर सेम है तो बी एंड समझ रहे हैं सेम है हाँ। तो आप कैसे बनाओगे ऐसा बताओ कैसे बनाओगे ऐसा ए बी सी डी के टाइप के किसी भी एक लिगेंड को क्या रखो फिक्स रखो और बाद में क्या करो दूसरे बाकी के 3 लिगेंड उसके ट्रांस रखने शुरू करो तो हमने पहले बी को ट्रांस रखा हमें एक स्ट्रक्चर मिला बाद में सी को ट्रांस रखा हमें एक स्ट्रक्चर मिला और बाद में डी को ट्रांस रखा तो हम लोग को और एक स्ट्रक्चर मिल गया तो दिस इज ऑफ कॉम्प्लेक्स टाइप एम ए बी सी डी यूज यू 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बस ये ठीक है प्लस अभी एक डिफिकल्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग एनीबॉडी स्टिल रिमेंबर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन एटो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर अभी भी याद है किसी को नो सर अभी ये देखो ये ग्लाइसिन एटो दिख रहा है हाँ मैं इधर ही बना चलो डोंट वेस्ट टाइम तो बस कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप देखते हैं हम लोग हां क्लास मुझे तो ये लिगैंड मैं लिख रहा हूं यहां पे सेंटर मेटल है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस मेटल इज बॉन्डेड टू अनसिमेट्री है बाय क्या बाइडेंटेड लिगेंड बाइडेंटेड है और दोनों अलग अलग अनसिमेट्रिक है राइट और क्लास यहां पे लिखता हूं 2 मतलब कि मेरे पास ऐसे कितने लिगैंड है 2 है क्लास ठीक है एवरीबॉडी हां या ना या हाँ सर सर तो मैं कॉम्प्लेक्स बनाता हूं तो सेंटर में कॉपर मेटल लेता हूं और ये लिगैंड यहां पे लिखता हूं मैं NH2 ये अपने बुक में नहीं है CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस ठीक है ये लिगैंड लिखा मैंने और यहाँ पे वापस NH2 CH2 C डबल बॉन्ड एंड O माइनस तो जो बॉन्ड बनेंगे 4 बॉन्ड बनेंगे ये पहला बॉन्ड ये दूसरा बॉन्ड बना दोनों आइटम ये तीसरा और ये चौथा कॉम्प्लेक्स बन गया आपका भाई बाजू में और एक कॉम्प्लेक्स बना दो मैं सेम लिगैंड लेता हूं मैं NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O ग्लाइसिनेट लिगैंड और मैं इस लिगैंड को ना यहाँ पे बाजू में दूसरा लिगैंड लिखता हूं उसको फ्लिप करता हूँ प्लस फ्लिप करना समझ सकते हो वही लिगैंड लिख रहा हूं मैं अगला मैं कॉम्प्लेक्स बना दो मैं फर्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर आर दे सेम और डिफरेंट सेम है सेम है सर नहीं सर डिफरेंट है दोनों क्या सेम है स्पेस दोनों सेम दिखेंगे आपको एक में सिस है एक में एक ट्रांस सर एक सी से एक ट्रांस से कैसे है तो इस केस में हम बोलेंगे सेम डोनर ऑन सेम साइड ठीक है और यहाँ पे बोलेंगे हम लोग सेम डोनर ऑन बोलिए डायगोनल साइड अपोजिट साइड तो ये हो गया आपका सिस और ये क्या आपका ट्रांस समझा ये आया ना क्लास बोलो हाँ दोस्तों सर यस सर
यस सर। अच्छे से देख लो ये। तो क्लास फिर हम लोगों ने बात किया ना, तो अभी आगे भी लिखते हैं। तो अपने जितने सारे एग्जांपल सबको लिखते हैं हम लोग। हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप क्या है, एम ए बी ट्वाइस, राइट। क्या पे कोऑर्डिनेशन में कितना है, कोऑर्डिनेशन में कितना है यहाँ पे? 2 है सर। 4 है। सर इसमें 4 है। एक लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 लिगैंड हाँ सर, हाँ 4 बाइडेंडेंट है, देगा। सॉरी सर। 4 है, 4। कोऑर्डिनेशन में 4 है, बराबर समझे ना लोग? हाँ सर, हाँ। हाँ हाँ, तो शो क्या सिक्स एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म, समझा ये आपको? तो क्लब का कोऑर्डिनेशन 4 हो गया पूरा। हाँ सर। तो क्लास देखो एक बार रिवीजन। कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप Ma4 या Ma3b डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है, ये पहला। यहाँ पे देखो, तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाते, ठीक है। Ma2b2 शो विच टाइप आइसोमर, सिस एंड ट्रांस, बराबर है। MABCD शो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, 3 स्ट्रक्चर है। कैसे बनाते हैं आपको मालूम है? किसी एक लिगैंड को फिक्स रखो और बाकी दूसरा लिगैंड उसके ऑपोजिट रखते जाओ, बाकी 2 लिगैंड कैसे अरेंज करो, फर्क नहीं पड़ता। समझ रहा है? प्लस MAB2 यस। शो सी साइन ट्रांस। तो इसका एग्जांपल MAB2 का एग्जांपल ऊपर लिखा हम लोगों ने, ये वाला दिख रहा है। दोनों एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर, मतलब वही एग्जांपल सी साइन ट्रांस। सिर्फ लिगैंड कैसा असिमेट्रिक बाइडेंटेड है, तो एक केस में दोनों एटम सेम साइड पे है और एक केस में दोनों एटम अपोजिट साइड पे है। बता रहा है? यहाँ पे O एंड O सेम साइड पे, NH2 सेम साइड पे। इस केस में NH2 NH2 अपोजिट है, O एंड O अपोजिट है। ओके, अगला नंबर बढ़ते हैं अभी। ये सब कॉम्प्लेक्स कौन से थे? स्क्वायर प्लेनर, राइट। अभी हम लोग बात करते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन 4 में टेट्राहेड्रल होता है, राइट। यस सर। मेटल है ये आपका, एक यस बॉन्ड, सर। दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, और ये चौथा बॉन्ड। चौथा बॉन्ड, ठीक है। तो थर्ड। हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिगैंड हो गए, कोई भी लिगैंड हो रहा है, A B C D। तो यहाँ पे कोई अपोजिट का केस आ सकता है क्या? अपोजिट, कोई किसी के अपोजिट है? हाँ। माय DC। क्वेश्चन सर विद रिस्पेक्ट टू CD A, के अपोजिट है। नहीं DC। सर, विद रिस्पेक्ट टू A B क्या है? अपोजिट। एडजेसेंट है बाबा। हाँ हाँ, ए से रिस्पेक्ट। हाँ, A से C क्या है? सर एडजेसेंट है। एडजेसेंट है, हाँ। तो देखोगे यहाँ पे सबके सब पोजीशन एडजेसेंट है, यहाँ पे अपोजिट पोजीशन कोई है ही नहीं। आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हाँ सर, 109 का एंगल रहता है। देखते हैं हम लोग। तो क्लास देखो, मैं यहाँ पे देख लो आप, मुझे माय क्वेश्चन इज, अगर आप ये ठीक है, ये वाला लेते हैं। क्या सर? हाँ, ये देखो, ये रीजन लिखा है आपको। यस सर। मुझे तो यहाँ पे 4 आइटम है, कौन सा किसको अपोजिट है, कौन सा किसको अपोजिट है? सर अपोजिट नहीं सर, एडजेसेंट। हाँ,
तो ये बताओ, सर ये पिक 4 हाइड्रोजन आपके पास, अरे ये तो क्या हो गया है। सर कौन सा वाला? ये देखो, एक मीथेन का स्ट्रक्चर अभी दिख रहा है हाँ सर। मुझे, मतलब कार्बन, ये 4 हाइड्रोजन है, कौन सा हाइड्रोजन, ये कौन सा अपोजिट है यहाँ पे, कौन सा बॉन्ड अपोजिट साइड पे है? सर सब बॉन्ड एक दूसरे इतना को भी adjacent- नहीं है। सब बॉन्ड एक दूसरे को एडजस्ट है, एक भी अपोजिट नहीं है, हाँ नहीं है ना? नहीं है। कोई बॉन्ड किसी का अपोजिट है, सब बॉन्ड क्या एक दूसरे को एडजस्ट है, चारों बॉन्ड एडजस्ट है। तो क्लास अगर चारों बॉन्ड एडजस्ट है, राइट, तो इस केस में आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं मिलता, बिकॉज ऑल बॉन्ड्स आर एडजेसेंट। हम लिखेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस do not show geometrical isomerism as all bonds are क्या adjacent to each other. each other. So this is the story of tetrahedral complexes, ठीक है? या फिर पॉइंट नंबर 4, तो लेट पॉइंट नंबर 6। सर आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है। एक बड़ा पॉइंट नंबर 6 आवाज आ रहा अभी? हेलो हाँ सर सर, क्लियर है क्लियर है। पॉइंट नंबर 6। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप MA6, मतलब क्या सबके सब लिगेंड क्या है, सेम है ना? मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड सेम और लिगेंड। मोनोडेंटेड भी और सेम भी है। यस सर। देखो हमें का कॉम्प्लेक्स, ये प्लेन आपको दिख रहा है, सेंटर मेटल आयन, ये ए ए ए ए ए एंड ए। बस अगर मैं इस किसी के लिगेंड का पोजीशन चेंज करूं तो मुझे ना कुछ नया मिलने वाला है क्या, नया स्ट्रक्चर मिलने वाला है क्या? नहीं किसी सर, एक नहीं। देखो ये कोई यहाँ से यहाँ का ए उठा के सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। इधर भी लेके जाओ, कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? आर यू नहीं सर। सबके लिए ब्रेक हो रही है, हमारा नेटवर्क खराब है, मतलब सबके लिए नहीं हो रही। तो क्लास मुझे बताओ कि अगर मैं ए का पोजीशन चेंज करूं तो क्या मुझे नया कॉम्प्लेक्स मिल रहा है यहाँ पे? नहीं नहीं, मतलब ये कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आवाज ब्रेक हो रहा है सर। सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। आवाज ब्रेक हो रहा है। ठीक है क्लास नेक्स्ट सर हेलो वॉइस सर। हेलो। हाँ एक मिनट बच्चों, मैं वापस करता हूँ। जान अपना लेक्चर कितने बजे तक है? ठीक है, तो क्लास हमारे कॉम्प्लेक्स क्या था, M हाँ, पर स्क्रीन देखो, रुको ना, हाँ क्या कॉम्प्लेक्स था बोलो, MA5B। अब चेक करो वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा कि नहीं बनाएगा आइसोमर MA5B, ट्राई करो। बनाएगा बनाएगा। बनाएगा सर, एक है ना अलग। देखो ना, करके देखो ना, देखा सर बनाएगा। नहीं बनाएगा, देखते चलो। सर वो भी कभी प्लेन में नहीं आ सकता क्या? आ सकता है ना। तो सर फिर बनाएगा ना? हम्म बनाएगा ना सर, ये इसको उल्टा कर। हाँ करते करते ना, एक तो बनाएगा। वेट यार, नहीं सर नहीं बनाएगा नहीं बनाएगा।
नहीं बनाया सर। ठीक है, ऐसा किया मैंने। नाउ आर दिस टू कॉम्प्लेक्स सेम और डिफरेंट? सर सेम है, डिफरेंट है सर। सेम है, सेम है, डिफरेंट ना? सेम है सर सर, डिफरेंट है, नीचे का ऊपर आ गया। सेम है सर, बता दो। पक्का सेम है। अगर मैं देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। एक्चुअली ना क्लास में होता तो बहुत इजी पड़ता है, ठीक है, फिर भी कोशिश करता हूँ। इफ आई टेक दिस एज अ प्लेन नाउ, ठीक है, मैं इसको प्लेन लेता हूँ। थोड़ा डिफिकल्ट हो गया ना? ठीक है, एक मिनट रुको, मुझे देखने दो। ओके, लेट मी टेक, तो मैं थोड़ा स्क्रीन बंद कर देता हूँ। एक मिनट रुको आप। थोड़ा एक मिनट, मैं निकाल रहा हूँ वहाँ पे। स्टूडेंट्स, अभी आप पेपर पे करते रहो, तो मैं निकाल रहा हूँ। एक मिनट, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, पर मुझे वो नहीं मिल रहा है, फिर मैं ढूंढ के रखूंगा उसको मैं। चेंज कर देता हूँ, ठीक है, बी से। इसको मैं बी से चेंज कर दिया, राइट? तो क्लास क्या स्पेस में नया स्ट्रक्चर बना रहा है, नहीं है बना रहा हो? अगर वो बी से चेंज किया तो बना रहे हो? हाँ। बता दो। अभी अभी बी से चेंज किया ना, तो क्लास देखो, आप क्या सोच रहे थे? आप क्या सोच रहे थे? देखा तो वो भी देखा था। आप क्या सोच रहे थे? ये आपका प्लेन है, बराबर है? हाँ सर। हाँ, देख काम, मैं प्लेन को चेंज कर देता हूँ। आप तो घुमा सकते हो ना प्लेन में। देखो, आप मैं आपके सामने होता तो बहुत इजीली बता पाता। भाई मैं प्लेन को ही चेंज कर देता हूँ। हाँ, क्लास अभी ये ऊपर समझा आपको, ये प्लेन चेंज किया तो क्लास कुछ नया स्ट्रक्चर बन रहा है क्या? स्ट्रक्चर नहीं सर, वही सेम बस स्ट्रक्चर नहीं था। सर। बॉन्ड का अरे डायरेक्शन। हाँ बस। आपने उसको घुमा दिया स्पेस में, आपको कुछ नया मिल रहा है क्या? मैं वही पूछ रहा हूँ आपको। नहीं नहीं। नहीं सर। अभी ये इस प्लेन में बराबर है, ये प्लेन है, राइट? ये प्लेन में है, ठीक है। मैं बी को यहाँ से निकालता हूँ। देखो अभी अभी इस प्लेन में बी है, मैं बी को अभी इस प्लेन से निकालता हूँ और मैं बी को यहाँ पे लिखता हूँ। तो क्लास क्या नया स्ट्रक्चर है ये या नहीं है? ये नया structure है ना सर? नया स्ट्रक्चर है या नहीं है? नहीं है। नहीं नहीं सर, है। वापस अब प्लेन तो चेंज गया, अब तो करेंगे गया, तो वही उल्टा होगा। करेंगे तो वापस आपका वही मिल गया, राइट? आपको यू आर नॉट गेटिंग समथिंग न्यू, ठीक है? अभी रट लो। क्या रखना आपको? सर, सर ऐसा आप प्लेन पूरा चेंज कर सकते हैं? क्या? प्लेन हाँ सर, चेंज कर सकते हैं ऐसा?
रूल क्या होता है, अगर आपने लिगैंड का पोजीशन चेंज किया तो आपको कोई नया कॉम्प्लेक्स मिलना चाहिए, नया स्ट्रक्चर मिलना चाहिए स्पेस में। तो तुम्हें मिल रहा है क्या? नहीं सर। नहीं मिल रहा ना। देखो अभी ये देखो, ये जो मैंने अभी ठीक से बता दो, ये जो पिंक वाला है आपका, राइट? हाँ, वो प्लेन में, राइट? हाँ प्लेन में सर, वो अभी एक ऊपर और एक नीचे है, बराबर ना? यस। हाँ, अब मैं बी को निकालता हूँ यहाँ से और इसको यहाँ पे लगता हूँ, राइट? तो आप बोलोगे अभी तो ऊपर आ गया, नहीं ऊपर नहीं है। आप क्या कर सकते हो, अभी देख सकते हो उसको स्पेस में घुमाओगे तो क्या होगा, आप देख सकते हो। तो आपका ये आपका प्लेन हाँ बन सर, गया, राइट? अभी ये प्लेन बन जाएगा, बराबर बराबर। हाँ, और ये ऊपर और ये नीचे। आर यू गेटिंग समथिंग न्यू और नॉट? नहीं सर, सेम है सेम। कुछ नहीं मिल रहा। हाँ, नया कुछ नहीं मिल रहा आपको। मतलब क्या बोलोगे, कि कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप A 5 B डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल Geometrical देखो एक्चुअली बहुत लोग उसको हार्ड ही करते हैं, पर आप समझ लो। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, M A4 B2, इस केस में क्या बोलोगे आप? तो देखते हैं हम लोग M A4 B2। चार लिगेंड सेम है, दो लिगेंड सेम, राइट? यहाँ पे M, ये A, ये A, ये A और ये A, ये B, ये B और ये भी एक क्वेश्चन है। ये हो गया आपका एक स्ट्रक्चर M A4 B2। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर बता दो, M। हाँ सर, अभी बनेगा। वेरी गुड। ये A, ये A, ये A, ये B, यहाँ पे भी है, और ये A, और ये B। B। हाँ, क्लास बोलो, स्ट्रक्चर बनेगा नहीं बनेगा? हाँ सर, बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इस केस में दो B के एक दूसरे को हाँ सर, दोनों अपोजिट ऑपोजिट में। रहेंगे हमेशा, और यहाँ पे दो B एक दूसरे को क्या रहेंगे? सर ये परपेंडिकुलर है। यहाँ पे एंगल कितना बोलो? यहाँ पे एंगल रहेगा 180। 180 डिग्री का, और यहाँ पे एंगल होगा 90 डिग्री का। दोनों का एंगल 90 तो ये बन गया, एनीबॉडी, ये बन गया ट्रांस ये बन गया सिर्फ वजह, समझे क्यों? वाई ट्रांस? हाँ सर, ऑपोजिट है ना एक दूसरे के। हाँ, 180 180 और ये 90 90 पे सर। तो क्लास सब बुक में सबसे बड़ी मिसिंग चीज यहाँ पे ये है, यहाँ पे आपको लोग आप तो बोलोगे क्लास सर ये दो अपोजिट है, तो सिर्फ क्या होना चाहिए? ट्रांस होना चाहिए। और ये दो ये एडजेसेंट, तो क्या होना चाहिए? सिस होना चाहिए। तो क्लास ध्यान दो, M A4 B2 में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो बुक में मिसिंग है कि सिर्फ B डिसाइड करेगा, सिस एंड ट्रांस A डिसाइड नहीं करता। याद रखोगे, ये भूल गए तो सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। कौन डिसाइड करता है? B डिसाइड सिस एंड ट्रांस, क्योंकि A का सिस एंड ट्रांस दोनों ही पोजीशन है। आप देखोगे दोनों A, तो इफ यू सी these two A, these two are adjacent and these two A are opposite। ये दो A opposite है, ये दो adjacent है, तो यहाँ पे cis and trans A डिसाइड नहीं कर सकता। तो कौन डिसाइड करता है? B डिसाइड cis and trans। B डिसाइड करता है, A डिसाइड नहीं करता cis and trans। ठीक है? yes sir तो ये याद रखना। तो M A4 B2। ठीक है? हाँ, क्लास नेक्स्ट इज टाइम है आपका। नेक्स्ट लेक्चर कितने बजे है? 11 बजे से 11 बजे। तो हम लोग कल का कंटिन्यू करें? हाँ ओके सर। चलेगा। कौन टीचर कोई आप यहाँ पे है प्रेजेंट? माधुरी मैडम वगैरह?